कि उनकी योग्यता हो सकता है मास्टर डिग्री करके गया है, लेकिन योग्यता के आधार पर वहां नौकरी नहीं मिला, लोक लाज के कारण जाके वहां कमजोर छोटी नौकरी भी कर रहा है ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। यही दायित्व निभाने के लिए बच्चा बाहर गया है। ये प्लान प्रदेश के लिए, ये प्रदेश छोटा नहीं और राजनीतिक दायित्व छोटा नहीं है। इस प्रदेश के लिए प्लान करना होगा कि आने वाले समय पार्लियामेंट असेंबली इनको और इनके लिए जो मत बनेगा वो आपके विचार का मत हो, झारखंड के हित का मत हो, झारखंड के हित का मतदान हो और एक अच्छा लीडरशिप आए। ये तैयारी आजसू पार्टी को करना पड़ेगा, ये दायित्व आपको निभाना पड़ेगा। राजनीति में एक कोई विषय काम नहीं करता। सरकार जो दिखता है आपको, जो चल रहा है, ये वातावरण को भी कभी चेहरे के पीछे कई चेहरा, ध्यान रखना। जो सामने दिख रहा है वो अपना कई कारणों से दिख रहा है, कई कारणों से काम कर रहा है और उसका कारण क्या है? सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को बल देने के लिए वो कुछ काम चल रहा है, राजनीतिक गतिविधि चल रही है। सचेत रहते हुए झारखंड और झारखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए आप सभी को काम करना पड़ेगा और बेहतर निर्माण की आपको पहल करना पड़ेगा। मैं आपसे इसी चीज का भरोसा लेने के लिए आया हूँ। तैयार है ना आप सभी लोग? तैयार हैं। तैयार है ना? मेहनत करना चाहते हैं ना? हाँ। झारखंड में मेहनती कार्यकर्ता और मेहनती नेता की जरूरत है। झारखंड में उस बिल्ली की तरह अवसर खाने वाले नेता नहीं चाहिए। जो बंटवारा करती थी ना बिल्ली बैठ कर, वो नहीं चाहिए। झारखंड को एक कैरेक्टर, एक चरित्र चाहिए। झारखंड के लिए सोचने वाला, हर विषय पर सोचने वाला नेतृत्व चाहिए झारखंड को। और मैं आपको उस तरह से तैयार करना चाहता हूं। मैं पार्टी के वर्कर को उस रूप से देखना चाहता हूं। आप तैयार हैं ना? इस तरह से तैयार हैं। अपने समय पर जो होना है होगा, आएगा, लेकिन आपका रोल स्पष्ट होना चाहिए। पार्टी इसी साल सितंबर महीना के अंत और अक्टूबर में के बीच में पार्टी का राज्य अधिवेशन होगा। प्रत्येक गांव में एक पिलर मेंबर तैयार करना, उसके नीचे जिला प्रमुख तैयार करना, पार्टी के पंचायत इकाई से लेकर प्रखंड से जिला तक का पुनर्निर्माण का दायित्व आपको मिला है। इस दायित्व को लोकसभा स्तर पर आप पूरा करें। प्रखंड अध्यक्ष आप बैठना नहीं है, प्रखंड अध्यक्ष को फुर्सत नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक दायित्व के साथ घूम रहा हूं, काम कर रहा हूं, तो मेरा अध्यक्ष भी गांव में नजर आना चाहिए। अध्यक्ष को कहां फुर्सत है? जिला अध्यक्ष कैसे केवल सेंट्रल कार्यक्रम का इंतजार करता है? मैं समझ नहीं पाता। पार्टी के उपाध्यक्ष, पार्टी के सचिव घर में कैसे बैठ सकता है? अब साल में, 5 साल में, 3 साल में एक कार्यक्रम कैसे होगा? पार्टी गतिमान है ये कैसे पब्लिक को पता चलेगा? अगर सरकारी पदाधिकारी दोहन कर रहे हैं, उसके खिलाफ में इनकलाब कौन करेगा? क्रांति कौन लाएगा? ये तैयारी करना आपको। आजकल तो टायर जला के लोग भी क्रांतिकारी बन जा रहे हैं। रोड में टायर जलाना भी क्रांतिकारी कदम है। ऐसा भी चरित्र है, लेकिन ये चरित्र से परे राज्य की आवश्यकता, लोगों के हित में एक अदना सा लोगों के बीच में जाओ। एक कर्मचारी एक आदमी को कितना निष्ठुर होकर अन्याय कर रहा है, सामने जाके देखोगे। किसी का जमीन किसी के ऊपर चढ़ा दे रहा है और किसी को जमीन से बेदखल कर दे रहा है, केवल टाइपिंग मिस्टेक करके। चल रहा है कि नहीं बताइए? हेठने का काम चल रहा है कि नहीं? डिसमिल से आप ही के जमीन को चढ़ाने के लिए डिसमिल के हिसाब से रेट तय है सरकार का। आपका जमीन पहले आपको बेदखल कंप्यूटर से कर दिया और फिर आप मजबूर हो जाइए। सिनेमा में इस तरह घटना दिखता था, अब हर जगह पर इस तरह के हीरो नजर आते हैं। तो से कमजोर पड़ जाएगा। राजनीतिक कर्मी है तो चाहे हम विधानसभा में हो या फिर आप गांव में हो, इनकलाब आजसू का दिखना चाहिए। आजसू का इनकलाब करता हुआ कार्यकर्ता दिखना चाहिए। यही तैयारी करने के लिए आपके बीच में आए। जाइए अपने गांव में बीज बटाने, उर्वरा बटाने, किसान क्षेत्र है पूरा, समय पर जो मिलना चाहिए, समय जिस तरह से निबंधन का काम, खेत का अभी जो उसके मुआवजे का, जहां खेती नहीं हो पाएगा उसके लिए निबंधन का काम चलता है। उसके लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। सरकार के कार्यक्रमों से लोगों को जोड़ना, बैठकर ब्लॉक में 5 ईमानदार कार्यकर्ता भी बहुत काम कर सकता है। 5 ईमानदार कार्यकर्ता ब्लॉक में बैठेगा तो रोज 100 लोगों की सेवा कर सकता है। और जो कर्मचारी ना माने, पूरे पब्लिक को लेके आकर उसी के दरवाजे में बैठ जाओ। ये तैयारी करने का काम करिए अधिकारी के खिलाफ में। ये संघर्ष पर से मेरा पुनर्निर्माण के बाद संघर्ष पर चल रहा है। यहाँ के टोटल 20 ब्लॉक का कार्यक्रम जिला अध्यक्ष तय करिए आप लोग।
तय करिए और हर ब्लॉक में वहां के छोटे छोटे मुद्दे, राष्ट्रव्यापी मुद्दा है, हम हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन गांव का छोटा छोटा मुद्दा भी बहुत बड़ा होता है। छोटा छोटा मुद्दा के साथ उसके सामने लड़ते हुए आजसू पार्टी दिखाई देना चाहिए। इस दायित्व को निर्वहन आप लोग करिए, ये दिखना चाहिए, ये काम करना चाहिए। सरकारी गुंडे के रूप में जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ में सामने खड़ा होना पड़ेगा। क्या हो रहा है? अभी आते आते चर्चा कर रहे, बोल रहे जो व्यक्ति अवैध खनन के खिलाफ में रोक रहा है उसी को खनन का केस करके भीतर भेज दे रहा है। ये चल रहा है अराजकता का, ये हद है साहब। हमारे यहाँ पर बड़का गांव के आसपास में माइनिंग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उसका निपटारा करने के पास सरकार के पास समय नहीं है। खनन का पट्टा लेकर आए लोग जेन्युइन जमींदारों के साथ न्याय नहीं किया है, दर्द है, इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं। उस आंदोलनकारी को सपोर्ट करो और उसका नेतृत्व करो, ये तैयारी करिए ताकि उसको न्याय मिले। 100 साल पुराना घाव अभी तक भरा नहीं, जो धनबाद बोकारो का घाव इस राज्य में भरा नहीं। अभी खोजने जाएंगे धनबाद में, बोकारो में, तो वहां के मूल लोगों का एड्रेस आपको नहीं मिलेगा। तीसरा पीढ़ी कहां चला गया पता नहीं चलता है। तीसरा पीढ़ी कहां चला गया पता नहीं चलता है। जमशेदपुर जैसा शहर जहां बसा, उस गांव का नाम लोग भूल गया, उसका परिचय बदल गया है। ये विस्थापित क्षेत्र है। नए खनन से डर इसलिए है चूंकि पुराना घाव अभी तक नहीं भरा, इसलिए डर लगता है ताकि फिर से वो अवस्था ना हो जो बोकारो धनबाद का हुआ है, वो अवस्था यहां ना हो। इसके लिए सचेत रहना। मैं बोला था, मैं गया था केनेडारी, मैंने कहा था कि सचेत रहना। ईश्वर ने, प्रकृति ने ताकत तो दिया जमीन के अंदर, लेकिन ध्यान रहे अगर सचेत नहीं रहेंगे तो एक पान दुकान में बैठा आपका परिवार का आदमी भी आपका नहीं मिलेगा, पान दुकान में बैठने वाला भी कोई और होगा, ऐसा हो सकता है। इसलिए सचेत रहना, तैयार करिए, समय आ रहा है। परिवर्तन के साथ खुद को तैयार करिए। एक एक लीडर, एक एक कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता में पॉलिटिकल स्किल होना चाहिए, राजनीतिक समझ होनी चाहिए। जिंदाबाद की पॉलिटिक्स केवल आज सुना करे, एक एक समझदार कार्यकर्ता बनने का काम करिए। कहां, क्या और किस रूप से हमें काम करना है, ये खुद में बोध लाइए और लोगों को भी इसी रूप से जगाइए। ये काम और यही दायित्व करने के लिए आए। ये आने वाला 1 सितंबर तक खेती बाड़ी हमारा तय है कि जब वर्षा होगा तो होगा, हम करेंगे, आप काम करो, लेकिन खेती बाड़ी बहाना ना बने। अब गांव में जाओ, खेत में जाओ, लोगों को जोड़ो, विचार से जोड़िए और 24 की तैयारी भी प्रारंभ करिए कि 24 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, इसकी तैयारी करिए। लेकिन नवंबर और दिसंबर में जो हमारा महाधिवेशन होगा, इस राज्य का सबसे बड़ा महाधिवेशन होगा। हमने तय किया है कि प्रदेश भर में 1 लाख पदाधिकारी उसमें भाग लेगा। यह तैयारी हमारी चल रही है और हजारीबाग भी इस तैयारी में लगी है। तैयार है ना सब? तैयार है ना? रूटीन काम नहीं कि चुनाव आया तो मैं काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं। मैं पब्लिक के लिए काम करना चाहता हूं, पब्लिक को भरोसा देने का काम करिए। ये तैयारी है, उनकी कमियों के साथ खड़ा रहे, छोटा से ऊपर तक तैयारी है। दीदी लोग भी, बहुत मुश्किल है महिलाओं को आना, और केवल आजसू पार्टी में संभव है कि अगर आप चाहें तो महिला सबसे ज्यादा गांव में जाते हैं तो सबसे ज्यादा भीड़ दिखता है। तो महिला नेतृत्व भी एक एक बारीकी, राजनीतिक बारीकी को समझो, नहीं तो ये लोग गरीब का बेटा गरीब और उसका बेटा गरीब बनाने के लिए काम चल रहा है। गांव में हम तो बोलते हैं कि लाल कार्ड, मेरा बाप क्या था, लाल कार्डधारी, हम क्या लाल कार्डधारी, और मेरा बेटा भी लाल कार्डधारी, यही ना है। ये तैयारी हमारा नहीं है। हमारा तैयारी है कि गरीब से गरीब बेटा, परिवार में जन्म लेने वाला बेटा को खड़ा करना, तैयार कराना, पढ़ाना, पीढ़ी को आगे बढ़ाना। ये नेतृत्व आजसू पार्टी करता है। एक परिवार में एक बच्चा को खड़ा कर दिए तो वो परिवार स्वतः आगे चलेगा। बहुत जिम्मेदारी राजनीति में है, बहुत दायित्व है। एक काम करेंगे तो काम पड़ा हुआ है, नहीं करने वालों के लिए तो कुछ नहीं, मुंह बजाओ, पान दुकान में चलाते रहो। राजनीति तो ऐसे भी चलता है, पान दुकान में बैठ जाओ, चाय दुकान में बैठो और वहीं से पूरा भारत का राजनीति तैयार करो, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, चलता है। हमारा पॉलिटिक्स तो ऐसा ही है। अब जैसा पॉलिटिक्स करोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे ही मुख्यमंत्री मंत्री का पद में प्रयोग होते रहेगा। आप में काबिलियत ना हो फिर भी आपको दायित्व है तो रिजल्ट तो ही निकलेगा भाई साहब।
जो डालिएगा वही निकलेगा, जैसा डाले वही निकलेगा। क्योंकि आपके ये पूरे झारखंड के लोगों का विधाता बन जाते हैं पद में बैठे लोग। विधाता बनते हैं कि नहीं? झारखंड आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा विधाता के ऊपर है। चुटकी नीतिगत निर्णय लेना उनका काम है, आपका संरक्षण देना उनका काम है। जब संरक्षण अपना काम दायित्व छोड़ देता है और दूसरे पैसे में लगा हुआ है, साहब दूसरा काम कर रहा है। राज्य के मुखिया को इतना बात बोलते हुए कहीं देखें? हृदय से इस राज्य का कोई प्यार है क्या? किसी दिन अपने शरीर का जलाया है क्या? नहीं। पसीना भी बहाया है क्या प्रदेश के लिए? जिसने इस प्रदेश के लिए पसीना ना बहाया हो उस राज्य के लोगों का दर्द क्या जानेंगे? यही है राज्य का हाल। इसीलिए क्योंकि सोना का चम्मच लेकर आने वाला दर्द नहीं समझता, गरीब के बीच में बैठकर पलने बढ़ने और उनके दर्दों को देखकर आगे बढ़ने का हिम्मत और हिमायती ही इस राज्य का बेहतर सचेतक हो सकता है, बेहतर सोच सकता है। आइए एक नई ऊर्जा के साथ हजारीबाग, मैं तो आपके साथ उपराजधानी खोज रहा था। मैं आया, राणा को बोला यार मुझे उपराजधानी का दर्शन कराना, क्योंकि मुख्यमंत्री का घोषणा है कि हजारीबाग को उपराजधानी बनाने के लिए कभी कोई आंदोलन मैंने सुना नहीं। फिर भी इतना बड़ा वरदान देने की तैयारी अगर लेके मुख्यमंत्री का मनसा था तो मैं वो सचिवालय ढूंढ रहा था कि किधर मुख्यमंत्री ने सचिवालय बना दिया है जहां पर कभी कभी कैबिनेट हुआ करेगा। ये हम सोच रहे थे साहब, रिमाइंडर था, सरकारी उस बिल्डिंग को देख रहा था। ऐसा है, बन गया होगा सचिवालय, मुख्यमंत्री बोल दिए तो हो गया, बन गया होगा सचिवालय। अब बोलो हजारीबाग, फिर मैं भी डाल्टनगंज 23 तारीख को जा रहा हूं। मैं 23 तारीख को डाल्टनगंज में भी खोजूंगा उपराजधानी कहाँ है। फिर चाईबासा जाना है मुझे, चाईबासा भी उपराजधानी खोजने के लिए जाएंगे। यार इस राज्य में ऐसे ही प्रयोग चल रहा है। बोलो सेकंड लैंग्वेज किसी प्रदेश में 1-2 होता है, यहाँ 13 सेकंड लैंग्वेज बना दिए गए। अरे सेकंड लैंग्वेज 13 भाषा का सरकारी पढ़ाई पहले करा लो। 13 भाषा अगर आपने लैंग्वेज बना दिया, कोई बच्चा खड़ा होकर बोले कि अगर यहीं पर खोट्टा पर बात करे या कोई यहाँ का किसी भी लैंग्वेज हो पर ओलचिकी पर कोई बात कर ले, मुंडारी पर बोले, हम कुड़माली पर अगर बोल दे तो सरकारी पदाधिकारी मेरे कुड़माली पर जवाब देना पड़ेगा। मैं हाउस में भाषण दूंगा तो सरकारी पदाधिकारी को उसको लिखना पड़ेगा। ऐसा बहाली हुआ है क्या? नहीं। आप लेंगे कि सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, 13 लैंग्वेज आपने बना दिया तो 13 को आपको लिखने वाला उसका चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई डीसी ऑफिस में चाहिए, ब्लॉक में भी चाहिए। अब अपना भाषा जाकर बोलेंगे, वीडियो को जवाब देना पड़ेगा उधर से। अब वीडियो जवाब नहीं देता है तो सरकारी उस कागज का अवहेलना माना जाएगा, अपमानना माना जाएगा। माना जाएगा कि नहीं? सरकार अगर जिस सरकार ने 13 भाषा को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया है, कोई बच्चा उस भाषा में सरकार के पास, सरकारी कर्मचारियों के पास काम करने के लिए जाए तो उसी भाषा में बात करेगा, उसी भाषा में रिजल्ट भाषेगा, उसी भाषा में टाइप करके रिजल्ट निकालेगा। उसका अगर लिपि है तो लिपि के आधार पर पत्र लिखेगा। ऐसा है क्या? बनाया क्या? यहाँ कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी निर्णय ले सकता है, कुछ भी चल सकता है। ये प्रदेश इसी तरह से, मतलब ये कोई डिजाइन नहीं है प्रदेश का। प्रदेश का कोई कॉमन डिजाइन होगा ना, इसीलिए इस प्रदेश को कोई भी जोतते रहता है, कोई भी जोतते रहता है, कोई भी आता है, कोई भी जिंदाबाद करके एक बार चला ही जाता है। तो प्रयोग के लिए प्रदेश बनाएंगे क्या? नहीं। प्रयोग का प्रदेश बनना चाहिए क्या? नहीं। उपयोग का प्रदेश बनाना है, प्रयोग का प्रदेश बंद करना है। ये उपयोगी प्रदेश बने, यहाँ के लोगों के लिए उपयोगी हो, ये तैयारी करना है। तैयार रहेंगे? इतनी लड़ाई, भैया इतना बात बोले, इतनी लड़ाई, आपको लगेगा क्या क्या करे? इतनी लड़ाई लड़ना है ना? अच्छा देखना चाहते हो तो बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत नियंत्रण करना पड़ेगा। राजनीति में नियंत्रण, कर्मचारी को नियंत्रण, अधिकारी को नियंत्रण, कितना लोगों को नियंत्रण करने के लिए काम करना पड़ेगा। बहुत काम है प्रदेश में। बरगलाना आसान है, गुमराह करना आसान है। किसी मंच पर खड़ा होकर लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन एक एक लोग को जोड़ना बहुत कठिन काम है। हम लोग एक एक लोगों का भावना का सम्मान करते हुए प्रदेश को आजसू पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है। एक काम करना चाहती है। बहुत दायित्व है, बहुत काम है और इस काम को दायित्व के साथ पूरा करिए। इसी का नाम आजसू पार्टी है, जो इतनी जिम्मेदारी के साथ, इतनी गहराई के साथ, इतनी सोच के साथ आगे जाना चाहते हैं। तो इनकलाबी कार्यकर्ता मेरा तैयार है ना? तैयार है। कुछ लोग तैयार हैं, कुछ लोग को तैयार है, सभी लोग तैयार है। हाँ, तैयार है सभी लोग। दीदी लोग तैयार है ना? असली लड़ाई है। कोई बोलने से हमको नौकरी लेने के लिए भी नौकरी लेने वाला बच्चा रेडी रखना पड़ेगा, नहीं तो मेरा नौकरी कोई बाहर वाला जाके ले जाएगा। बच्चों को भी तो 1 to 10 पढ़ाएंगे नहीं और बोलेंगे नौकरी ले लो, कर पाएंगे क्या?
कंपटीशन की तैयारी में बच्चों को तैयार करने के लिए स्कूल में टीचर बनना पड़ेगा पहले। टीचर नहीं बढ़ेंगे तो कोई कंपटीशन हमारा नहीं होगा। जो बड़े लोगों का है उसी के हाथ में नौकरी चला जाएगा। गरीब के हाथ में, मगरा मुंडा के हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। लगना है नहीं लगने वाला है, ये पक्का जानना। यही इनका है, गरीब को गरीब और उसका बेटा गरीब। यही लक्ष्य के साथ गवर्नमेंट काम कर रही है। यही तैयारी सरकार का है। इस तैयारी के विरोध में इनकलाब करने के लिए आज आजसू पार्टी आया है। इसी संदेश के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड बोलते हुए अपनी बात को अंत करते हैं। खड़ा हो जाइए, इनकलाब हम लोग सबको एक साथ करेंगे। रेडी है सबको? अरे मेरे से इतना ऊपर छत में रहने वाले कार्यकर्ता लोग रेडी है ना? महिला दीदी लोग रेडी है? सभी पद में है, सभी लोग पद वाले लोग आए। आज मैंने केवल पदाधिकारी को बुलाया था। ये आपका दायित्व है। इसी महीना के अंदर में अलग अलग ब्लॉक का डेट अध्यक्ष जी, प्रकरण अध्यक्ष जी, सचिव लोग तय कर लीजिए। हर ब्लॉक में मूव करना है, हर ब्लॉक में जाना है, हर प्रभारी बनाना। कोई भी रोज का रूटीन, रोज का काम होना है। ना हम बैठेंगे ना हम कार्यकर्ता को बैठने देंगे। ये एकदम तैयारी रहो। हम बैठेंगे नहीं और बैठने भी नहीं देंगे। ये तैयारी करो। और सरकार को ऊपर बैठने की तैयारी मात्र ही है कि जितना आप मेहनत करेंगे सरकार के पांव उतने उखड़ेंगे। ये पकड़ के बोले, जितना मेहनत आप जमीन में करेंगे ये सोतो निकलते जाएंगे। इनके पांव जो गड़े हुए हैं ना इन सारी रचनाओं में, वो सोतो हट जाएंगे। इसीलिए आप सभी को मेहनत करना है। खड़ा हो गया सभी लोग? चलो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। धन्यवाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।